नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम मूल्यों पर बात कर रहे हैं और जो मूल्य है वो हमारे जीवन के पर्याय हैं। बिना मूल्यों की हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कबीर जी ने कहा था, क्या सब संसार है हवै और सुख है, दुखिया दास कबीर है जागे और सोए। यहाँ जो जागना है और होना है वही चेतना है। मतलब कि संसार में आए हैं तो हम कुछ करके जाएं। कबीर जी ने यह भी कहा है कि जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, और करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अर्थात जब इस दुनिया को छोड़ो तो आपके मन में मलाल ना रहे कि मैं आया और ऐसा ही चला गया। केवल एक तरह से यात्री बन के आया था और यात्रा में कुछ भी किसी का भला न किया, किसी संसार में किसी प्रकार का कोई कल्याण का काम। तो इस प्रकार हमारी जो परंपरा में वे कबीर हुए हैं, तुलसी हुए हैं, उससे पहले जैन धर्म की बात कर सकते हैं, बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं, उससे पहले जो दूसरे 6 सरदर्शन में आए थे, उपनिषद है, वेद है, इन सब ने मूल्यों पर बात। हमारी जो छाती है बहुत व्यापक है, तो इस छाती से हमें ऐसे बहुत से जीवन मूल्य मिले हैं जिन पर चलकर हम इस जीवन को दुनिया के लिए, समाज के लिए बेहतर बना सकते। तो आज हम बात करेंगे कि मूल्य के प्रकार कौन कौन से हैं जो मूल्य हमारे जीवन के लिए बेहतर हो सकते हैं। तो ये जब बात करेंगे उससे पहले हम जिक्र करेंगे हमारे भारतीय संविधान की। हमारे भारतीय संविधान में मूल्यों का जिक्र के प्रस्तावना में आ जाता है कि इस प्रकार मूल्य हमारे देश को, समाज को, संस्कृति को आगे बढ़ाने में काम आता है, की रक्षा करता है। तो वो उसकी बात हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस समय कर ली थी। आप देख रहे हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है वो संप्रभुता किसमें निहित करता है? जनता में निहित करता है। संविधान जनता को समर्पित है। इसके लिए इसका मतलब क्या है? यहाँ एक एक व्यक्ति के जीवन को महत्व दिया गया है। सबसे बड़ा जो मूल्य है कि वो एक जीवन की जो पूरी महत्ता है। जीवन केवल एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, भारत की प्रत्येक जनता का जीवन महत्वपूर्ण है। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो भारत जो मूल्य है वो प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। एक प्रकार ऐसा मूल्य बन सकता है। दूसरा कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद का मतलब ये होता है कि हम पूंजीवाद में भरोसा नहीं करते। हम ये भरोसा करते हैं कि पूरे समाज का विकास हो। पूरी जो भारत की जो संपदा है वो भारत के लोगों के बीच बराबर बंटी रहे। सबके विकास की बात समाजवाद करता है। ये हमारे राम मनोहर लोहिया हुए हैं, जगजीवन राम हुए हैं, जेपी का आंदोलन चला था। उस समय समाजवाद का एक दौर था और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा था। पंथ निरपेक्ष, अब क्या है कि पहले ये धर्मनिरपेक्ष इतना शब्द काम में आ गया, परंतु हमारे यहाँ परंपरा में, हमने गत वीडियो में बात की थी कि हमारे यहाँ धर्म संप्रदाय से भिन्न है। हम धर्म को एक जीवन शैली मानते हैं, एक सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं। तो हमारे यहाँ इसलिए जो सेकुलर, इंग्लिश का सेकुलर वर्ड है, उसका जो अनुवाद है वो पंथ निरपेक्ष। तो हम जो हमारा मूल्य है वो किसी संप्रदाय विशेष पर
न तो उसको बढ़ाने की बात करता है, न उसको गिराने की बात करता है। मनुष्य की जो आस्था है, हर व्यक्ति की जो आस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं, ये हमारा एक मूल्य है। उसके बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, तो बच्चों में ये लोकतांत्रिक मूल्य का विकास होना जरूरी है। कि एक किसी व्यक्ति ने कहा, इसलिए वो बात महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, अधिक संख्यक लोग क्या समझ रहे हैं, अगर वो उस बात को ठीक नहीं मान रहे हैं तो उनके साथ आप संवाद करें, उनके साथ साझी वार्ता करें, ताकि उनको स्पष्ट करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ। तो एक शुरुआत से ही हमें बच्चों में लोकतंत्र का भाव डेवलप करना जरूरी है। उसके बाद अगला है कि गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब ये होता है कि जिस देश की सर्वोच्च सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित होती है उसे गणराज्य कहते हैं। हमारे यहाँ जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, और जनता द्वारा ही निर्वाचित राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। तो हम हमारी जो भारतीय मूल्य है उसमें ये गणराज्य का जो भाव है वो भी एक मूल्य। इसके समान नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हम बात करते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस कैसे? पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए, सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, और इकोनॉमिक भी जस्टिस होना चाहिए। कि किसी के साथ कोई आर्थिक भेदभाव ना किया जाए, पैसे टके का उसके साथ किसी का ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। मान लो एक दलित वर्ग का व्यक्ति काम कर रहा है और एक द्रोण वर्ग का व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके जो काम के तुलना में पैसे मिलना चाहिए, न कि वो उसकी तो सामाजिक दशा क्या है, या आर्थिक दशा क्या है, या राजनीतिक दशा क्या है, उसके आधार पर उसको भुगतान मिलना चाहिए या उसको वेतन आदि मिलना चाहिए। तो हम समाज के रूप से भी इसमें जाति व्यवस्था का भेद नहीं होना चाहिए, वर्ग वैसा भेद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। आर्थिक में कोई पैसे वाला है, गरीब है, इस प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। और राजनीतिक, सभी को राजनीति में भाग लेने का, सभी को चुनाव लड़ने का, सभी को वोट देने का अधिकार बराबर होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का अन्याय न हो, न्याय की बात सब जगह होनी चाहिए। तो ये एक हमारा भारतीय मूल्य था। इसके बाद में है आजादी। किसकी आजादी? विचार की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, विश्वास की आजादी, धर्म और उपासना की आजादी। और हमारा जो मूल्य है उसमें हमने शुरू में बात किया था, जो चेतना का जो मुख्य आयाम होता है वो स्वतंत्रता होता है। जब मनुष्य जैसे ही सोचना शुरू करता है तब उसका पहला जो मूल्य होता है वो ये होता है कि मैं आजाद रहूं। आजादी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है, और एक सभ्य समाज इस मूल्य की रक्षा के लिए अपना प्राण तक गंवाने के लिए तैयार बैठा है। आपने देखा भी है हमारी आजादी के आंदोलन में कितने योद्धाओं ने, कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों तक अपने प्राण गंवा दिए थे। चाहे भगत सिंह है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आजाद है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति की है। तो किसके लिए? आजादी के लिए। अब आजादी हम कैसा चाहते हैं? वो किसी मान्यता को माने, किसी भी आस्था को माने, पूजा पाठ करे न करे, सब उसकी इच्छा पर है। किस पर भरोसा करता है, मतलब उसकी फेथ क्या है। कोई विष्णु को पूजता है, कोई शिव को पूजा है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है। तो इसमें किसी प्रकार का हमें भेद नहीं करना चाहिए और उसको आजादी देनी चाहिए। उसके बाद में उसकी प्रतिष्ठा, तो उसको इसलिए उसको नहीं गलत मानना चाहिए कि वो हमारी आस्था से अन्य आस्था में भरोसा करता है। तो उसको पूरी आजादी होनी चाहिए और उसकी पूरी गरिमा का ध्यान हमें रखना चाहिए। अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता कहते हैं भाईचारे को। तो हमें जो भाई का मतलब होता है कि बराबरी का भाव होना चाहिए।
जैसे दो भाई होते हैं तो उसमें संपत्ति का बंटवारा पूरा होता है। अगर पिता माता का कोई दायित्व है तो वो भी बराबर बनता है। जो भी विरासत में मिलता है वो बराबर का हकदार होता है। तो हमारे हम भी ये मानते हैं कि जो भारत के लोग हैं हम आपस में भाई भाई की तरह हैं। ये है ये बंधुता। तो उसमें अब क्या जो आजादी हो गई, ये समानता, समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो हर प्रकार की समानता मिले। कोई नौकरी में बराबरी हो, चुनाव में बराबरी हो, कहीं कोई जब कोई जैसे बीपीएल की सूचना बन रही है तो उसमें बीपीएल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दलित वर्ग का है या उच्च वर्ग का है। बीपीएल है तो सभी एक मानदंड सबके लिए एक जैसे लागू हो। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसमें लगे थे। फिर ये 26 जनवरी को तो इसलिए लागू हुआ था क्योंकि हमारा 1929 से हम इस 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे और इस तिथि को हमेशा के लिए याद रखने के लिए हमने इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, ये दोनों बातें जरूरी है। केवल हम जब महाभारत में आता है एक श्लोक आता है कि आपको अपना हित रखना चाहिए, परंतु अगर ग्राम का हित, कुल का हित आए तो अपना हित छोड़ देना चाहिए। और जब कुल के हित और गांव के हित में टकराट हो तो कुल का हित छोड़ देना चाहिए, और गांव के हित में और आपके राज्य के हित में टकराट हो तो आपको गांव का हित छोड़ देना चाहिए। तो हमारे व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भी हमें राष्ट्र की अखंडता और एकता को बनाए रखना जरूरी है। तो अब जो हम सामान्य जीवन में अगर हम इससे बात करते हैं तो ये मूल्य हो सकते हैं, एक लोकतंत्र का भाव, आजादी का भाव, समानता का भाव, भाईचारे का भाव और राष्ट्र की एकता और अखंडता का भाव, ये हमारे मूल्य हो सकते हैं। इन मूल्यों को हम बहुत से डिटेल में कह सकते हैं। ये सब 1, 2, ये 3, ये फिर न्याय वाला 4, फिर ये आजादी वाला 5, समानता वाला 6 और एकता अखंडता वाला 7। इस प्रकार हम 7 मूल्यों में भारत की संविधान की प्रस्तावना को बच्चों के सामने रख सकते हैं। और जब भी हमारे सामने कोई मूल्यों के संघर्ष की बात आती है तो हमें अपने संवैधानिक जो मूल्य है उसको सर्वोपरि रखना जरूरी है, क्योंकि संवैधानिक मूल्य ही हमारे ऐसे मूल्य हैं जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। और राष्ट्र जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक राष्ट्र का विकास का मतलब है एक व्यक्ति का विकास, और एक व्यक्ति से मिलकर सब का विकास होता है, तब होता है वो राष्ट्र का विकास। इस प्रकार हम जो मूल्य की बात कर सकते हैं और संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं वो ही हमारे मूल्य अन्य मूल्यों से हम बता सकते हैं कि ये हमारे श्रेष्ठ मूल्य हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो मूल्यों की जो परंपरा है भारत में वो किस प्रकार है। भारत में जो मूल्य है उसकी परंपरा, सबसे हमारा जो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो मंत्र है वो मंत्र ईश्वर की स्तुति के बारे में है, और उन मंत्रों में भी जो दुनिया की भलाई की बात की गई है। और उसके बाद में आता है, वेदों के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में एक जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें एक श्लोक आता है कि अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर मां अमृतम गमय। अब इसमें असतो मां सदगमय है, असत से आपको सद की ओर जाना है। असत में सब कुछ आ जाता है, जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां असत में आ जाती है, और सारी
अच्छाइयाँ सद में आ जाती है। तो गमन जाना, तो बुराइयों के ओर से आपको अच्छाई की ओर जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये तमसो, तमस से जाना किधर, ज्योति की तरफ। ज्योति कहते हैं प्रकाश को और तमस कहते हैं अंधकार। अब प्रकाश एक प्रतीक अर्थ में है। प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रकाश का मतलब अच्छापन, प्रकाश का मतलब उन्नति, प्रकाश का मतलब श्रेष्ठता, प्रकाश का मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होना। ये असत से सद की ओर और तमस से ज्योति की ओर ये जाना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम देखते हैं कि जो आरण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें भी जो आगे की ओर, प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ने की बात की गई है। अब आप तीसरा इसका मंत्र है नृत्योर्मा अमृतम गमय। नृत्योर्मा अमृतम गमय, तो मृत्यु से अमरता की ओर जाना। अब यहाँ मृत्यु से अमरता का मतलब है कि जो आप संसार में आए हो, तो संसार में तो मरना सबको है, तो मरने से तो अमर हो नहीं सकते, परंतु संसार में आए हो तो ऐसे जियो कि दुनिया आपको याद रखे। वही कबीर जी वाली बात कि जग हंसे और हम हंसे जग रोए। तो हम जब दुनिया में आकर के इतना अच्छा कर जाएं कि लोग हमारे लिए रोए और हम इतने संतुष्ट हो जाएं कि हम संसार में आए तो हमने सब कुछ करके देख लिया। तो ये जरूरी है कि हम लगातार बेहतरी के लिए काम करते रहे। अब उपनिषद के बाद में हमारे यहाँ तो जब देव और असुर का संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन के समय, उस समय भी यही बात थी कि देवता लोग का अपना मूल्य था और तो असुर है वो उस मूल्यों के खिलाफ थे। उपनिषद के बाद में हमारे जो महाभारत है उसमें पूरी गीता जो है मूल्यों पर बात करती है। उद्योग पर्व है उसमें मूल्यों का जिक्र है। इसके बाद में जो जैन दर्शन है उसमें अहिंसा पर बहुत बल दिया गया है। बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में जो त्रिपिटक है उनमें मूल्यों पर बात की गई है। और बौद्ध दर्शन तो बहुत एक वाक्य में अपनी बात कहता है, आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव का मतलब होता है स्वयं को प्रकाशमान करो। तो वो प्रकाशमान का मतलब क्या है कि स्वयं को मूल्यवान बनाओ। इसी प्रकार जो स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, जो विदुर स्मृति है, उसमें भी मूल्यों के बात की गई है। आपने सुना होगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये मनुस्मृति में आता है। और जो भर्तृहरि है उसने 3 शतक लिखे थे, उसमें जो एक शतक का पूरा नाम ही है तो है नीति शतक। नीति शतक में वो अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार सहिता नाम वसुदेव कुटुंबकम जैसी मूल्यों की बात की गई है। तो हमारी परंपरा में तो मूल्यों को लगातार आगे बढ़ाने की बात की गई है। और अभी हमने जो रामायण महाभारत की बात की, वैसे ही हमारा जो रामायण ग्रंथ है संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण लिखा था और अवधि में तुलसीदास जी ने लिखा था। तुलसीदास जी ने जो लिखा वो रामचरितमानस है और वाल्मीकि जी ने लिखा वो है रामायण। इन दोनों ग्रंथों में ही जो मूल्यों की बात की गई है, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस लिखा हुआ है उस आरण्य कांड में जो संतों का जिक्र है, उस समय पूरा
मूल्यों का जिक्र है। उसी प्रकार जब राम वनवास जाते हैं, उनके साथ सीता होती है और सीता को अनुसुईया का उपदेश है, उसमें स्त्री धर्म के बारे में बताया गया है। उसके माध्यम से भी मूल्यों की बात की गई है। और जो उत्तर राम जो उत्तरकांड है, उसमें पूरा दर्शन है। और उस दर्शन में जो हमने गत वीडियो में बात की थी, जो मूल्य मीमांसा है, उस मूल्य मीमांसा पर पूरा जिक्र किया गया है। तो जब भी हम मूल्य के प्रकार की बात करेंगे, तो कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं जो जिनको हम जीवन मूल्य कहते हैं। वैसे तो हर आप जो कामकाज होते हैं उनके अपने मूल्य होते हैं। जैसे कोई दूध बेचने वाला है, अगर वो दूध में पानी नहीं मिलाता है, किसी प्रकार की यूरिया वगैरह की मिलावट नहीं करता है, कम नहीं तोलता है, इसका मतलब वह अपने दूध विक्रय के मूल्य का पालन कर रहा है। ऐसे जैसे डॉक्टर है, वो मरीज का इलाज करता है और अपनी लाख कोशिश करके मरीज के जीवन को बचाने की कोशिश करता है, और उसको में किसी प्रकार का व्यवसायिक हित नहीं देखता है, इसका मतलब वो डॉक्टर अपने मूल्य का पालन करता है। कोई शिक्षक है, कहीं पर काम कर रहा है और वो अपने ज्ञान से, अपने अध्ययन से और शिष्य को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करता है और उसके चरित्र निर्माण का प्रयास करता है, इसका मतलब वह शिक्षक अपने जो प्रोफेशन है के मूल्य का पालन कर रहा है। तो सबके, सब्जी बेचने वाला का भी मूल्य होता है, इंजीनियर का भी मूल्य होता है, डॉक्टर का भी मूल्य होता है। तो सभी जो कार्य है उन सब के अपने अपने मूल्य होते हैं। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो ऐसे मूल्यों की बात करते हैं जो जीवन के मूल्य हैं। उसमें हम मोटा मोटी बात कर सकते हैं कि जो ये सत्य, ये जीवन मूल्य है, प्रेम, अहिंसा, ये भाईचारा, जो हमने अभी बात की थी, स्वतंत्रता, ये समानता, ये न्याय, ये इस प्रेम में व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम दोनों आ जाएगा। और इसी के साथ जो मानवीय धर्म है वो भी मूल्य है। मनुष्य को जो सुख प्रदान करे, जो मनुष्य के लिए भला करे, वह सबसे बड़ा मूल्य होता है। जो ये महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनको हमने यहाँ हरित पट पर लिखा है। वैसे एनसीईआरटी ने 83 जो वैल्यूज है वो बताए हैं और उन पर हम आगामी वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि भारतीय परंपरा में किस प्रकार मूल्यों पर बात की गई है और किस प्रकार वो मूल्य हमारे शैक्षिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और आपको अगर मूल्य शिक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको आगामी वीडियो में इस मूल्य शिक्षा पर और अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे।